दोस्तों अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक देशों के भक्त बने हुए हैं, इस्लामिक देशों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। लास्ट वीडियो की ही बात करें जहां मैंने आपको बताया था कि यमन के हूतीज ने लाल सागर के अंदर इसराइल के हर जहाज को रोकने की कसम खा ली है और वो रोक भी रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर जो खाद्य पदार्थ है उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, खाने की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अब दुबई, सऊदी अरब और जॉर्डन ने मिलकर जो ऑप्शनल पुल है उसके जरिए इसराइल तक खाने का सामान पहुंचाया। लेकिन इस बात पर अभी भी कुछ लोगों को यकीन नहीं है। जो इन इस्लामिक देशों के भक्त बने बैठे हैं उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि दुबई, जॉर्डन और सऊदी अरब ने मिलकर इसराइल तक खाना पहुंचाया है। हाँ, उस वीडियो में थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, माजरत चाहता हूं। मैंने उस वीडियो में थोड़ी सी यह गलत बात बोल दी कि जहाज पहुंचा है इसराइल तक। इसराइल तक जहाज नहीं पहुंचा है सामान लेकर, बल्कि ट्रकों के जरिए सऊदी अरब से जॉर्डन और जॉर्डन से इसराइल सामान पहुंचा है। दुबई के बंदरगाह से शिप जो है वो सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी अरब से जो ऑप्शनल पुल बना हुआ है 2000 किलोमीटर का, उसके जरिए ट्रकों में लाद कर उस सामान को जॉर्डन भेजा गया और फिर जॉर्डन से इसराइल पहुंचा। बस थोड़ी सी गलती हो गई यहां पर, उसके लिए माजरत चाहता हूं। लेकिन मदद इन तीनों देशों ने सामान पहुंचाने में की है। तो भक्त मत बनो, बल्कि जो बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, जहां चाहो उसको सर्च कर लिया करो। मेरी खबरों को वेरीफाई करने के लिए आप जहां चाहें वहां पर रिसर्च कर सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि इजराइल अब सीज फायर के लिए राजी हो चुका है। इजराइल के मोसाद एजेंसी के जो प्रमुख है उन्होंने कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थाली के साथ एक बैठक की है और इस बैठक में इस बात पर चर्चा की है कि कैसे भी करके हमास और इजराइल के बीच एक डील करवाएं। जिस तरह की डील पहले हुई थी जहां पर कैदियों और बंदियों की अदला बदली हुई थी, उसी तरह की डील एक बार फिर से इजराइल करना चाहता है, लेकिन हमास अभी राजी नहीं हो रहा है। पिछली बार भी कतर और मिस्र ने इस डील में अहम भूमिका निभाई थी, तो एक बार फिर से इजराइल कतर के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मजबूर हो चुकी है इजरायली सेना। इस टुच्ची सेना का हमास के ऊपर कोई बस नहीं चल रहा है, तो वो आम लोगों को खुन्नस में निशाना बना रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस कई दिनों से कमल अब्दान हॉस्पिटल को निशाना बना रही है। आज खबर आई है कि उसने कमल अब्दान हॉस्पिटल पर बुलडोजर चला दिया और बुलडोजर ऐसा चलाया है कि उसमें बहुत सारे लोग दबकर मर भी गए हैं। हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट थे, छोटे छोटे बच्चे वहां पर मशीनों में रखे हुए थे, बुलडोजर चलाया और उस बुलडोजर के नीचे बहुत सारे मरीज दबकर मर गए हैं। हॉस्पिटल को भी इन्होंने तहस नहस कर दिया है। अब इन्होंने इस कार्रवाई करने के बाद दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ वीडियोस जारी किए हैं। इजराइल की चिंदी चोर सेना कैसी टुच्ची हरकतों पर उतर आई है, एक नमूना आपको दिखाता हूं। इजरायली सेना ने हॉस्पिटल का एक वीडियो जारी किया जिसमें एक इंक्यूबेटर दिखाई दे रहा है। ये वो मशीन है जिसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी जिन बच्चों की होती है उनको रखा जाता है। इस वीडियो में इजरायली सेना यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए, इंक्यूबेटर के अंदर भी हथियार रखे हुए हैं। इस हॉस्पिटल का इस्तेमाल हमास टेररिस्ट गतिविधियों में कर रहा था, इसलिए हमने इस हॉस्पिटल को निशाना बनाया है। और बाकायदा इस वीडियो में इंक्यूबेटर का ढक्कन खोलकर एक ब्लैक पॉलीथीन में छोटी सी तमंचियां निकालकर इजरायली सेना दिखा रही है कि देखिए, बच्चों की मशीनों में भी हथियार छिपा कर रखे हुए हैं। अब हमास के इतने बुरे दिन आ गए कि वो इतनी छोटी सी तमंचियां इंक्यूबेटर में रखेगा छुपाकर, मतलब हद हो गई। इजरायली सेना जो वीडियो जारी कर रही है उसमें खुद दिखा रही है कि उसके बटन को खोलने में, उस ढक्कन को खोलने में तकरीबन 1-2 मिनट लग रहे हैं। तो क्या हमास इतनी छोटी सी तमंचियां इस इंक्यूबेटर में छुपा कर रखेगा? मतलब दुनिया को बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हैं ये लोग और खुद टुच्ची हरकतें करके आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। पूरी दुनिया अब इनकी चालाकी समझ चुकी है, ये लोग कितने झूठे हैं और किस तरह का प्रोपेगेंडा हमास को लेकर फैला रहे हैं। पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। ये लोग कितने ज्यादा पागल हो चुके हैं, इसका एक नमूना आपको और दिखाता हूं। एक फ्रांसीसी एजेंट, इन्होंने उसको भी मार दिया। फ्रांस ने इजरायली सेना की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि हमारा एक एजेंट जो रफा के अंदर एक घर में रह रहा था, आम घर था, आम सिविलियंस के जिस तरह से घर होते हैं, लेकिन उस घर पर इजरायली सेना ने बमबारी की जिसमें हमारा एजेंट भी मारा गया। फ्रांस ने कहा कि बेहतर होगा कि इजरायली अधिकारियों को अपनी इस बमबारी पर जल्द से जल्द रोशनी डालनी चाहिए कि आप जो बमबारी कर रहे हो वो कहां तक जायज है। वहीं दोस्तों, फ्रांस के एक सांसद थॉमस पार्टरस ने बताया कि इस वक्त गाजा के अंदर जो इजरायली सेना लड़ रही है उसमें तकरीबन 4000 सैनिक ऐसे हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता है, जो फ्रांस के भी नागरिक हैं और इस वक्त वो गाजा के अंदर लड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 4000 फ्रांस के सैनिक गाजा के अंदर लड़ रहे हैं। वहीं अभी अभी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी एक बयान सामने आया। उसने इस बात को कबूल किया है कि जबालिया के अंदर हमारी सेना के साथ हमास के लड़ाकों की बहुत हिंसक झड़पें चल रही हैं और इन झड़पों में हमने अपने कई लड़ाकों को खो दिया है। तो अब खुद एक्सेप्ट ये लोग कर रहे हैं।
साथ ही साथ इस नेतन्याहू ने यह भी कहा कि मैं गर्व महसूस करता हूं इस बात पर कि मैंने फिलिस्तीन को दूसरा राज्य नहीं बनने दिया। मैंने फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना होने से रोका है, इस बात का मैं गर्व महसूस करता हूं। अपनी जनता से यह बात कही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि इजराइल को हमास के खिलाफ जंग लड़ने में अभी कई महीनों का वक्त लग सकता है। हमास इतनी आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। वहीं इजरायली युद्ध कैबिनेट के एक सदस्य बेली गेट्स ने एक बात को बोली है कि गाजा के अंदर हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और एक बहुत बड़ा नुकसान लाल सागर में हूतीज भी पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने बताया कि लाल सागर के अंदर यमन के हूतीज ने ये जो जहाज़ों को रोकने की धमकी दी है, जिसके चलते हुए कई बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी ने अपने जहाज़ों को बंद कर दिया है, इसका सबसे बड़ा असर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसके चलते हुए इजराइल को रोजाना लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हूती ने सही रग पकड़ी है इजराइल की, लेकिन भाई दूसरे रास्ते से हमारे जो दूसरे इस्लामिक देश हैं वो टर्कों के जरिए यहूदियों का पेट भरने में लगे हुए हैं। न जाने कौन सी इनकी ऐसी दुखती रग है जो इजराइल और अमेरिका के हाथ में है। अगर हूतीस का ये लोग भी थोड़ा सा ऐसे मौके पर साथ दे दें तो यकीनन इजराइल घुटनों पर आ जाएगा। तेल बंद कर दें, इस तरह से खाना पानी बंद कर दें, तो कब तक नहीं मानेगा यार इजराइल। वहीं दोस्तों यमन के अंसारुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं फिलिस्तीन के लिए, ये किसी सौदेबाजी के तहत नहीं कर रहे हैं, यह हमें कोई लालच है। हम बिना किसी लालच के, बिना किसी सौदेबाजी के फिलिस्तीन के सपोर्ट में इस तरह से लाल सागर के अंदर एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखूं। बाकी खबरें दूसरी वीडियो में आएंगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।